जय सीताराम मित्रों, मैं अयोध्या प्रसाद द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल अयोध्या निर्मोही में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, आज का टॉपिक है शाकाहार और मांसाहार। जैसा कि आप जानते होंगे, हर मनुष्य में एक विशेष प्रकार का रक्त पाया जाता है और एक व्यक्ति में दूसरे रक्त को चढ़ाने के लिए सबसे पहले उसका विचार कर लेने के पश्चात ही उस व्यक्ति को वह रक्तदान किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में रक्तदान की प्रक्रिया में आप लोगों ने इस चीज को पाया होगा कि जब तक हम एक दूसरे का रुधिर मैच नहीं करता है तब तक हम लोग दूसरे को नहीं आदान प्रदान कर सकते हैं। बंधुओं, मैं मात्र इस माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में अनेकों प्रकार के जो इस प्रकार के अभक्ष्य भोजन का भोजन करते हैं, वो इस बात का क्यों नहीं विचार करते हैं कि जब किसी का रक्त जो है हमारे शरीर में बिना कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है या उसके बिना स्वीकृति के स्वीकार नहीं किया जा सकता है, तो भला हम लोग किसी का भी मांस बिना विचार किए हुए उसके रक्त, उसके मांस आदि को हम कैसे ग्रहण कर लेते हैं। फिर हमारे सनातन धर्म में इस बात को स्पष्टीकरण किया गया कि किसी भी जीव को कष्ट दे करके उसके मांस का भक्षण करना निश्चित रूप से पाप कहलाता है। बंधु, जीवन में जो मनुष्य एक जीव की पीड़ा को समझता है, शायद उससे बड़ा संसार में कोई और दूसरा जीव नहीं। और जो दूसरों के कष्ट और दुखों को न समझ करके सिर्फ उसको भक्ष या अभक्ष्य रूप में ग्रहण करने के लिए प्रयास करता है, निश्चित रूप से वह पापमय हो जाता है। कई लोगों ने यह विचार किया कि ऐसा ईश्वर ने व्यवस्था किया। जो ईश्वर ने व्यवस्था किया है, जो परमात्मा ने व्यवस्था किया है, उस व्यवस्था को आप कहां तक स्वीकार कर रहे हैं? सिर्फ अपनी इंद्रियों की तृप्ति के मात्र के लिए आप अनेकों प्रकार के पाप को करके आप उसका ईश्वर का नाम दे देते हैं या अनेकों प्रकार के धर्मों में अनेकों प्रकार के नामों को प्रतिपादित कर दिया जाता है। क्या उत्तम है? या कहीं किसी देश काल में ऐसी व्यवस्था रही हो जिसके कारण से ऐसा लोगों को करना पड़ा हो या मजबूरी में कोई कार्य किया गया हो, लेकिन फिर भी आज संसार में समस्त प्रकार की वस्तुओं की उपलब्ध होने के पश्चात में भी आप उस अभक्ष्य कार्य को कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप पाप के भागी हैं। जीवन में आपके उन्नति किसी जीव का भक्षण करने से आपके शरीर में पोषण नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि मांस भक्षण करने वाले राक्षस रावण परिवार और फल फ्रूट खाने वाले बंदर, और विजयी कौन हुआ? फल फ्रूट खाने वाले हमारे बंदर जो है विजयी हो गए और मांस मदिरा का सेवन करने वाले वह राक्षस हार गए। अनेक